प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आप पाप के भागीदार भी बन सकते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में भी दुख क्यों आता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से बर्ताव करता था। अर्जुन के माता पिता भी उसके इस गुण की तारीफ करते थे और उन्हें गर्व था कि उनका बेटा इतना अच्छा है। अर्जुन के गांव में सभी लोगों को उसका सहयोग और मदद करने का यहाँ माना जाता था। उसकी सीमित आय के बावजूद वह दूसरों के साथ अपना खुशियों का हिस्सा बनाने में सक्षम था। लोग उसके सामाजिक स्थान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे और अर्जुन भी उनकी मदद करने में हमेशा तैयार रहता था। अर्जुन के जीवन में एक और बड़ी खुशखबरी थी। वह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में अध्ययन करने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर चुका था। अर्जुन की इच्छा थी कि वह अपने माता पिता का सपना पूरा करे और उन्हें गर्वित महसूस कराए। कॉलेज में पढ़ाई के दिन अर्जुन के लिए बहुत ही सुखद और संवेदनशील थे। वह न केवल अपने अध्ययन में प्रवीण था, बल्कि समाज में भी अच्छे संदेश को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम था। उसके दोस्त भी उसके इस स्वभाव को बड़ा गर्व से देखते थे। अर्जुन का दिनचर्या विद्यालय, पढ़ाई और सामाजिक कार्यों में ही था। वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी सहायता करता था। उसका स्वभाव हमेशा सकारात्मक और उत्साही रहा। कॉलेज के आखिरी वर्ष में अर्जुन को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम के लिए चयनित किया गया। यह उसके और उसके परिवार के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। अर्जुन के माता पिता ने उसके उपलब्धि को देखकर अत्यंत खुश हो गए और उनकी मुस्कान का कोई मापदंड नहीं था। अर्जुन ने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त की और अपने नए काम के लिए दिल्ली शहर चला गया। वहां उसने अपने काम को बहुत ही सफलता से संभाला। वह अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगा रहा। जब वह अपने काम के साथ अच्छे प्रदर्शन करने लगा तो कंपनी के संचालक उसे अधिक जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया। अर्जुन ने यह अवसर अपने स्वागत के लिए बड़े ही उत्साह से स्वीकार किया। कुछ समय बाद अर्जुन की कंपनी ने उसे अमेरिका जाने के लिए भेजने का प्रस्ताव दिया। यह अर्जुन के लिए एक बड़ा मौका था। वह अमेरिका जाकर अपने करियर को और बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर होने के लिए तैयार था। अर्जुन ने अपने प्रिय गांव से अलविदा कहा और अमेरिका की यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसके माता पिता ने उसे बहुत बधाई दी और उसकी सफलता की कामना की। अमेरिका में अर्जुन ने अपने काम में और भी उत्साह और मेहनत दिखाई। उसने अपने काम को बहुत ही सफलता से संभाला और अपने संगठन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसका प्रदर्शन काफी अच्छा था और वह अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ता गया। लेकिन एक दिन अर्जुन को एक खुदरा हादसे में घायल हो गया। इस हादसे के बाद उसने अपने दिल के साथ बहुत सावधानी से रहना शुरू किया। उसके दोस्तों ने उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। डॉक्टर की जांच के बाद अर्जुन को बड़ी समस्या सामना करनी पड़ी। उसके दिल की कुछ नसें ब्लॉक हो गई थीं और उसकी हालत गंभीर थी। अर्जुन को चिकित्सा उपचार के लिए अमेरिका के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके माता पिता को यह खबर सुनकर बहुत चौंका, लेकिन उन्होंने तुरंत अमेरिका जाने का फैसला किया। अपने बेटे की स्वास्थ्य को लेकर उन्हें कोई भी कष्ट झेलने का नहीं मन था। अमेरिका में अर्जुन का उपचार बहुत ही सफल रहा और वह धीरे धीरे बीमारी से बाहर आने लगा। उसके माता पिता ने उसका साथ दिया और उसे पूर्ण सहारा दिया। अर्जुन की स्वास्थ्य की यह समस्या उसके और उसके परिवार को बहुत ही दुखी कर दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे और सच्चे इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें लगता था कि अर्जुन के साथ ये सब कुछ निष्क्रिय हो रहा है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनका बेटा कैसे इतने बड़े संघर्ष के बावजूद भी इस बीमारी का सामना कर रहा था। अर्जुन की बीमारी के बाद उसके माता पिता ने समझा कि अच्छे लोग भी कभी कभी दुख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे समझ गए कि जीवन के इस यात्रा में हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी अच्छा या सच्चा हो। अर्जुन की बीमारी के बाद उनके परिवार ने एक नई प्रार्थना और आत्मविश्वास के साथ अर्जुन की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे अर्जुन की स्वास्थ्य में सुधार हुआ और वह फिर से अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक रूप से वापस आ गया। अर्जुन के द्वारा अनुभवित कठिनाइयों ने उसके परिवार को एक साथ बांधा और उन्हें एक दूसरे का साथ देने की महत्वाकांक्षा को मजबूती से किया। वे समझ गए कि जीवन में खुशियां और दुख एक दूसरे का हिस्सा होते हैं
और इन्हें साथ में झेलना ही जीवन का सच्चा मायना है। आज की कथा में इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।